ओम शांति। आत्मिक स्थिति से बड़ी सी बड़ी परेशानी को मुक्त करने का सहज सिद्धि प्राप्त करें। सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब उसकी विधि जानेंगे। और विधि से क्या मिलेगी? सिद्धि। बाबा भी कहता है आत्मिक स्थिति में बच्चे स्थित हो जाओ। हर परिस्थिति राई लगेगी, रुई लगेगी, पेपर का शेर लगेगा। क्या कहना चाह रहा है वो? कभी हम सोचते हैं कि अपनी ही परिस्थितियों में उलझे पड़े हैं। कोई बात आती है जीवन में तो खेलने की बजाय रोना शुरू करते हैं, हाय हाय करना शुरू करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे ही भुगतना है, मैं ही इसको कर रहा हूँ। मैं ही मिला हूँ सहन करने के लिए। ये कौन बोल रहा है? इसको जाने, इसको पहचाने। ये मन की आवाज़ है। ये मन कौन है? आत्मा कह रही है कि आत्मा का रोल कह रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि मैं हूँ ही आत्मा, ज्योति स्वरूप, ज्योत माना निराकार। जैसे वो शिव भगवान हैं, शिव परमात्मा है, वो ज्योत है। ऐसे ही ज्योत मैं भी हूँ, जिसके पास कोई शरीर ही नहीं है, जो निराकार है, जो बोल नहीं रहा, जो देख नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा। एक महसूसता, एनर्जी, पावर, लाइट हाउस, माइट हाउस। अगर हम बाबा के साथ बैठ जाएं, निराकार बनकर, कोई संकल्प नहीं है वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ डेड साइलेंस है। सिर्फ शक्ति है, एनर्जी है जो निरंतर फ्लो हो रही है। फिर बाबा कहता कि तुम इस धरती पर आते हो खेल करने के लिए, पार्ट बजाने, तुम्हें रोल मिला है। जब मैं आत्मा इस शरीर में आती, एक लिमिटेड सोच में, लिमिटेड शक्तियों के साथ एक परत चढ़ गई है। हालांकि हम लिमिटेड होते नहीं हैं, लेकिन आत्मा फील करे, एक बंधन है उसके लिए ये शरीर। तो जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो साक्षी होना है। हम वो साक्षी नहीं हो पाते, देख नहीं पाते कि मैं हूँ ही निराकार शक्तिशाली, मेरे भीतर सर्व शक्तियाँ समाई हुई हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं? अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उस परमात्मा का बच्चा हूँ, उसके ही जैसा हूँ, तो ये परिस्थितियाँ हैं क्या फिर बाबा कहते तुम रो क्यों रहे हो? पाठ बजाते बजाते, खेलते खेलते किस लिए रोना? किस लिए? अगर देखा जाए तो रोने का भी पाठ है ना, फिर हंसने का भी पाठ है। अब बाबा कहता रोना नहीं है, हंसते खेलते हर परिस्थिति को दूर कर सकते हो। जब मैं अपने आप को लिमिटेड समझ लेती हूँ, मैं आत्मा अगर लिमिटेड हूँ, शरीर के भान में हूँ, तो फिर हर परिस्थिति बहुत भारी लगेगी। हर आत्मा का पाठ बहुत भारी लगने वाला है। फिर ब्लेम सिस्टम चालू हो जाएगा। एक दूसरे को देखेंगे कि ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे सुख दे रहा है, ये मुझे प्यार दे रहा है। लेकिन मैं आत्मा हर बंधन से मुक्त हूँ, निराकारी हूँ, अलग हूँ। ये मेरा रोल है। तो परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है, वो एक सिर्फ बात है।
वो आपके जीवन में आने वाली एक सिर्फ बात है। उस बात को समझिए और उसका ही सल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आप पास भी दो न रहो, आप विजयी हो। आपको होना नहीं, आप हो। किस कंडीशन में विजयी हो? जब मैं आत्मा प्रकाशमय शक्तिशाली स्थिति में हूँ। जब मैं यहाँ रोल प्ले करते करते इस दुविधा में आ जाती हूँ कि ये कैसे होगा, जब उस बात का, उस परिस्थिति का बर्डन मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? दर्द में आना। यहाँ पर दर्द में आना ही फेल करा देगा, आत्मा को और बंधन में बांध देगा। बंधन कहीं और नहीं है, सिर्फ मेरे ही संकल्पों ने मुझे बांध रखा है। मुझ आत्मा को मेरे ही मन के संकल्पों से मुक्त करना है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, बच्चा गिर गया, रो रहा है, फिर हम कहते हैं धरती को थप्पड़ मार के कि हट, तूने इसको गिरा दिया, हट, इसको चोट लगा दी। और बच्चा क्या करता है? देख के खुश हो जाता है कि मेरी मम्मी ने उस धरती को मार दिया, उस चींटी को मार दिया। अब बच्चा खुश होकर क्या कहता है? वो अपनी दर्द को भी भूल गया। ऐसा ही है ना? अब मेरा बाबा, वो भगवान हमें विधि बता रहा है, बच्चे हर परिस्थिति से कैसे आप मुक्त हो सकते हो। आपके हाथों में है ये समझने की बात है, पर हम समझ नहीं पा रहे। हर जीवन में आने वाली परिस्थिति सिर्फ एक नॉर्मल बात है। अगर मैं उसको घोटूं नहीं ना अपने अंदर, कि मैं दर्द में ना आऊं, कि ये मुझे करना है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए सजा बन रही है, मेरे को तो इतने काम, इतने रोल हैं, मुझे करना कौन? बाबा कहता, तुम बिंदु रूप बन जाओ, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मैं शक्तियाँ दूंगा, सारा बोझ मुझे दे दो कर्म का, और बस प्ले करो, मैं अपने आप सब सही कर दूंगा। वो शक्ति ही, फ्लो ही जो आप थॉट लेवल पे क्रिएट कर रहे हो, वो शक्ति ही आपके पास आकर आपका ये ब्रह्मांड बना रही है, आपके जीवन बना रही है, आपके चारों ओर वही चीज़ें प्ले हो रही हैं। समझिए इस बात को। और जो इसको नहीं समझ रहा है, वो दर्द में है, वो दुख में है। कोई पैसे को लेकर रो रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे हाथ से सब छूट रहा है। कोई एक बीमारी को लेकर कर रहा है, कोई घर में, परिवार में कोई ऐसी बात आ गई है, उसको लेकर कर रहा है। अटैचमेंट आपको रुलाएगी। दूसरे के ब्लेम सिस्टम करेंगे तो वो रुलाएगी। पहले सबसे बड़ा काम हमें यही करना है कि हर सिचुएशन को, हर बात को, हर परिस्थिति को स्वीकार करना। जब हम स्वीकार करते ना, तो बाबा यानी कि ब्रह्मांड के पास एक साइन जा रहा है कि इस बच्चे ने इस रोल को, जो ये कॉन्ट्रैक्ट करके आया है, ये आत्मा, ये स्वीकार कर रहा है, उसको ये प्ले करने के लिए तैयार है। अब ब्रह्मांड के पास ये सब साइन जाता है, तो वहाँ से वो किरण पॉजिटिव गई ना हमारी तरफ से बात, कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रह्मांड यानी कि जो मेरा पिता है, जो मेरी माँ है, वो अपने बच्चे को क्या देगी? शक्तियाँ देगी ना उसको प्ले करने के लिए। शक्तियाँ मिलेंगी, साधन मिलेंगे, आगे के रास्ते मिलेंगे। जब हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो ब्रह्मांड नहीं सुन सकता, उसे नहीं समझ आती।
उसने कहा नहीं, तथास्तु। तो वो ही जीवन प्ले होने लग जाता है और वो रास्ते हमारे लिए क्लोज हो जाते हैं। हमें रास्ते बनाने हैं, क्लोज नहीं करने हैं। बनाने के लिए पहले हर बात को स्वीकार कीजिए खुशी खुशी से। जब खुशी खुशी से हम स्वीकार करते तो हमारा मन हल्का होता है, मेरी अंतर आत्मा हल्की होती है। और फिर बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ निराकारी स्थिति में। अगर वो होता तो वो क्या करता? ओनली क्या करता? प्ले करता ना, रास्ते ही तो ढूंढता। अगर वो होता तो उसका समाधान देगा ना। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए समाधान ही ढूंढते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, उसको आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। तो वो परमात्मा हमारा दुश्मन तो नहीं है। वो कैसे हमारे को आधा अधूरा छोड़ेगा? वो हमें शक्ति देगा, साधन देगा, समाधान देगा। देन आप निकल जाओगे वहाँ से, उस परिस्थिति से। जो 2 घंटे का काम है वो 10 मिनट में पूरा होगा। जो इसको अप्लाई करेगा ना, वो आत्मा हमेशा भरपूर रहेगी, हमेशा हंसते खेलते हर बात को निकाल देगी। हमारे कार्मिक डेट्स जो हैं वो चुत्तू हो रहे हैं, तो हंसते खेलते करो। आ रहे हैं ना बातें, कोई बात नहीं, ये भी एक अनुभव है। रो लिया, रोने को मन किया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर खड़े हो, गिरे मत रहो। गिर गए ना, कोई बात नहीं, गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। उठने की ताकत रखो, आगे बढ़ो और लड़ो उस परिस्थिति से। लड़ना भी इन द सेंस क्या? खेलो, लड़ना नहीं, खेलो। खेलना जिसको आ गया वो हर परिस्थिति से आगे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सहजता से, सरलता से सब काम हो जाएंगे। जब जब आप बर्डन लेंगे, आप एक गांठ लगा रहे हो, परते चढ़ा रहे हो अपनी आत्मा के ऊपर। वो परतें जो चढ़ी जा रही हैं उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। वो परतें मत चढ़ाइए, उसमें अपने पिता को वास करने दो, अपने अंतर आत्मा में। उस ऊर्जा को, उस पवित्र ऊर्जा को माँ बाप के साथ कंबाइंड रहो। माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है, चाहे इस शरीरधारी पेरेंट्स का हो, चाहे ऊपर परमात्मा का हो, मुझ आत्मा का। जो चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, निस्वार्थ भाव से देना शुरू कर दो। आप प्रकृति बन जाओ। ये देने का जो भाव है वो वही दे सकता है जो आत्मिक स्थिति में रहेगा, जो आत्मिक स्थिति का अनुभव करेगा। और जिस आत्मा में पावर होगी वही इसको हंसते खेलते प्ले कर सकती है। इसलिए रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करें, रोज़ नियम बनाएं, अपने लिए समय निकालें। और जो ये करता है वो सहजता से, सरलता से सब प्राप्तियां करता है। उसका जीवन दुख में भी, परिस्थितियों में भी सुखमय का अनुभव कराएंगी, आनंद का अनुभव कराएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं खेल खेल रहा हूँ, मैं तो निकल गया, मैं तो भरपूर हूँ। उस परमात्मा का हाथ आपके सर पर सदा महसूस आप करेंगे। करके देखिए, यकीन मानिए बहुत आसान है। अच्छा, ओम शांति।